Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CS Ritu Goyal. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So I'm making this video for the CS examinations जो कि कल से start होने वाले हैं. So first and foremost tip is कि no panic, no anxiety, no stress. आपको confidence दिखाना है कि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपने इतने सारे जो एफर्ट दिखाए हैं तो उनको अब सच करने का टाइम आ गया है, आपके ड्रीम्स को सच करने का टाइम आ गया. सो हैव कॉन्फिडेंस एंड कल जा करके अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है. सेकेंड टिप इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप सब इस चीज को एंश्योर करना कि कल 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम आपको एग्जाम हॉल के बाहर जाकर के खड़े होना है और 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के बैठ जाना है. इसी का सब पार्ट 2 है. टोटल क्वेश्चन पेपर हमारा 180 मार्क्स का होता है. 180 मार्क्स में से आप माइनस कर देंगे 15 मिनट्स फॉर योर रीडिंग टाइम, 15 मिनट्स फॉर योर रिवीजन टाइम. अब जो बीच का टाइम बच गया दैट इज 150 मिनट्स. 150 मिनट्स को आप डिवाइड करेंगे बाय 100 जो कि आपके नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं. यानी कि आपका अगर 1 मार्कर क्वेश्चन होता है ना तो उसमें आपको 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना. और अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर. इसको प्लीज ध्यान में रखना. आपको क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है. सीक्वेंस में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है. बट मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए और उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए. बिकॉज कंपलसरी क्वेश्चन ज्यादातर डिफिकल्ट आता है एंड वो आपको कंफ्यूज कर देगा, इसीलिए उसको बाद में अटेम्प्ट करें. सिक्वेंशियली स्टार्ट करने का ये मतलब होता है कि आपको हर क्वेश्चन का सब पार्ट सेपरेट पेज से स्टार्ट करना है. यानी कि क्वेश्चन 1 का ए पार्ट सेपरेट पेज से, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट सेपरेट पेज से, इस तरीके से. बट अगर उसी में सब पार्ट्स होते हैं यानी कि क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में सब पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4, तो वो आप सेम पेज पे करेंगे. इस बात का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन 1 का ए पार्ट लिखने के बाद क्वेश्चन 2 का ए पार्ट ना लिखें. ये गलती ना करें बिकॉज इससे एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है. मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे जैसे कंपनीज एक्ट का पेपर है, इनकम टैक्स एक्ट का पेपर है, अगर आपको सेक्शंस आते हैं तो लिखिएगा. प्लीज रॉन्ग सेक्शंस मत लिखिएगा. इट गिव्स अ वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. और अगर आपको सेक्शन नहीं आते तो आप ऐसे लिख सकते हो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. ऐसा लिख सकते हो परसुएंट टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट दिस. इस तरीके से लिख सकते हो. केस लॉ का नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो एज पर द रेलिवेंट केस लॉ अंडर द कंपनीज एक्ट. इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. किसी भी थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है. आप फॉलो करेंगे आईसीपीसी यानी कि फर्स्ट आई मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, सी मतलब आप रेलेवेंट केस लॉ देंगे अगर आपको आता होगा, पी मतलब आप प्रोविजन देंगे, कोई भी आपका सेक्शन है, सब सेक्शन है, रूल है वो देंगे, और लास्ट में सी है कंक्लूजन देंगे. इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान रखेंगे. हैंडराइटिंग सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द पेपर. इट शुड बी लेजिबल. मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिख के आओ, लेकिन प्लीज ये कोशिश करिएगा कि सेम टाइप ऑफ हैंडराइटिंग आप पूरे पेपर में उसको करें. तभी एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है. अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखें और पैराग्राफ वाइज लिखें. हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर वेल. यानी कि जो आपको क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे तरीके से आता है, यू आर वेरी वेरी श्योर, उसको आप सबसे पहले लिखेंगे. बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. उसको लेजिबली और बहुत अच्छे टाइम से लिखेंगे, लेकिन जो आपका एलोकेटेड टाइम है ना उससे ज्यादा टाइम एक्सीड नहीं करेंगे. ठीक है, अपने टाइम का जरूर ध्यान रखना. योर टारगेट शुड बी ऑन क्लियरिंग द पेपर. यानी कि जो आपके फर्स्ट 40 मार्क्स हैं उसको एंश्योर करिए कि आपने 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया. उसके बाद जो 60 मार्क्स है ना उसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन तब आपके माइंड में ये श्योरिटी होगी कि हाँ इस एग्जाम को मैं क्लियर कर रही हूँ. अब देखो कभी कभी होता है कि एक पूरे ग्रुप में एक पेपर तो टफ आता ही है, तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं, पेपर टफ आया ना, आपने अपना 100% देना है. वहां पे पैनिक नहीं करना. आपको जितने आंसर आते हैं, जिस तरीके से आपको प्रोविजन आते हैं, वहां पर उसको अटेम्प्ट करके आइए. एग्जाम हॉल में मैं देखती हूँ कि कभी कभी बच्चे पैनिक हो जाते हैं. आपको पैनिक नहीं होना. जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट. अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको भी ये पता है कि उस एग्जाम की, उस पेपर की लीनियंट मार्किंग होती है. इस बात को ध्यान रखिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपका जो भी पेपर हो जाता है उसको घर आके डिस्कस नहीं करना. कभी उसको मार्क्स अलाउट करने की कोशिश मत करना. कई बार फ्रेंड्स हमें फोन करते हैं कि आपका कितने मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ. प्लीज उनको बोलना कि मैं एग्जाम के बाद आपसे बात करूंगा या बात करूंगी. एग्जाम खत्म होने के बाद उस पेपर को फोल्ड करके, उन बुक्स को फोल्ड करके उस रूम से हटा दीजिएगा प्लीज. एट दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. सो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. एंड
also I just wish you all the very best. आपका टाइम आ गया जिसके आप वेट कर रहे थे, so just write your best paper and all the best. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel, and also you are free to share this video among those for whom you think it will be beneficial. Thank you.